अब डिस्कस करते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है, इससे अर्निंग कैसे होती है, ये क्या काम करता है। सही है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में डिस्कस करनी है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग। थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह बनाते हैं हम। और बाकी बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि आप कोडिंग करेंगे तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, एच टी एम एल सी एस है, जावा स्क्रिप्ट। पर अगर आप बैकएंड पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी पी एच पी वगैरह जो है वो सीखनी पड़ती है। और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है जो आप सीख सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस जो है इसमें आपको किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखें। आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू काम कर सकते हैं। वर्डप्रेस की तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जस्ट लाइक वेक्स और भी हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस को डिस्कस करते हैं। वर्डप्रेस वर्डप्रेस में हम किस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, यहाँ आए। ये वेबसाइट अभी खोल जाएगी, ये भी हमने वर्डप्रेस पर बनाई है, जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप इसमें कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। सही है। और इनशाला आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा इसका जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं टॉप 10 हब्स डॉट। मेरा इंटरनेट स्लो है या सबका स्लो है आज? मेरे ख्याल से आज इंटरनेट जो है वो सबका स्लो है। ये देखिए, ये सारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ऑलमोस्ट 49% इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट है, आई थिंक 49 47 से 49 तक वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पर बनी हुई है। वर्डप्रेस पर कैसे बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको। और उसके अलावा जो है आप सीख सकते हैं। और ये स्किल भी आप फाइवर पर बेच सकते हैं। अगर आपको एक भी प्रॉपर क्लाइंट मिल गया, आपसे ये भी कह सकते हैं कि हमारा वेबसाइट जो है वो मेंटेन रखें और आपको हम मंथली पेमेंट करेंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मैं उनकी वेबसाइट जो है मंथली बेस पर वो मुझे सैलरी देते हैं। और उनका जो सर्वर होता है वो मैं मेंटेन रखता हूँ, और मैं उसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ हम आते हैं, ये वेबसाइट देखते इसमें क्या है। ये मुख्तलिफ ऐप्स हैं। सही है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए, इस पे यहाँ पर एड्स भी शो हो रहे होते हैं, लेकिन वो अभी, हाँ आ गया ऐड भी। अच्छा, यहाँ डाउनलोड, तो यहाँ भी ऐड आ गया। इस ऐड से आप अर्निंग कर सकते हैं अगर आप अपनी लिए वेबसाइट बनाना चाहें तो। खैर, अब यहाँ देखिए डाउनलोड नाउ। जैसे ही आप डाउनलोड नाउ पर क्लिक करें तो आपका ऐप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, गेम है। सही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आप बना सकते हैं। हर किस्म का वेबसाइट आप वर्डप्रेस पर बना सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग। बास टाइम ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन ज़रूरत नहीं होती इतनी। ये देखिए, ये यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर ये कोर्सेज आप देख सकते हैं। सी, इसके अलावा एक और वेबसाइट है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, जो हमने बनाए हैं। जी देखिए, और
तो आप भी ऐसे वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब आते हैं वर्डप्रेस है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें। तो मेरे पास कुछ डोमेन्स हैं। वर्डप्रेस के लिए आपके पास डोमेन होना चाहिए और होस्टिंग होना चाहिए, सही है। डोमेन और होस्टिंग जो है वो आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अभी बाय ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि आपके पास अभी बजट नहीं होगी, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, इंशाल्लाह वो मैं कल आपके सामने इंस्टॉल करूँगा। आज मैं सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ वर्डप्रेस का। तो ये वेबसाइट मैं खोल रहा हूँ, सही है। अभी वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा मेरा। ये देखिए, ये वर्डप्रेस है, सही है। वर्डप्रेस बास टाइम ऐसा होता है हमारे पास बहुत कम चीज़ें उसमें शो होती हैं, सही है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये अगर किसी और होस्टिंग से आप ज्वाइन करना चाहते हैं वर्डप्रेस, तो ये चीज़ें शो नहीं होगी उस पर। अच्छा, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ट्यूटर एल एम एस प्रो, ओशन डब्ल्यू पी। इसके बाद आते हैं बस ये एलिमेंटर। ये चीज़ें जो हैं, ये आपकी प्लगइन्स की वजह से आते हैं। आपका नॉर्मल वर्डप्रेस जो है उसमें यहाँ पर डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया पेजेस और ये चीज़ें शो होती हैं, सही है। तो अब हम चलते हैं कि इसमें क्या क्या है। डैशबोर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगी, तो आपकी सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह इंटरफेस होता है, सही है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, और ये देखिए ये डैशबोर्ड, इसमें कुछ खास नहीं है। पोस्ट्स यहाँ पर, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर पोस्ट्स हैं। आप अगर न्यू पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू। कैटेगरीज, टैग्स। कैटेगरीज क्या है? तो अगर सपोज आप देखिए, आपका वेब पेज जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है। ई कॉमर्स में आप क्या करना चाहते हैं? आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डालना चाहते हैं, या कोई ड्रेस वगैरह है, या मुख्तलिफ आते हैं इसमें, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर क्रिएट अ पोस्ट विद एआई, ये आपके पास नहीं शो होगा, सही है। क्यों नहीं? क्योंकि ये प्लगइन की वजह से भी आता है, और आपकी होस्टिंग पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा होस्टिंग यूज करते हैं, तो उस पर आता है। मीडिया, तो मीडिया में आपका सारा वेबसाइट पर जितनी भी इमेजेस और फाइल्स होती हैं, अ, तो वो यहाँ पर शो होंगी। मीडिया में पेजेस, आपकी वेबसाइट पर कौन कौन सी पेजेस हैं? वेबसाइट के लिए हमारे पास पेजेस होने चाहिए। होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, मुख्तलिफ पेजेस आप बना सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट्स, अब अगर कोई आपकी वेबसाइट पर कमेंट करें तो वो यहाँ शो होती हैं। एलिमेंटर और टेम्पलेट्स जो है ये टूल प्लगइन की वजह से आता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। डब्ल्यू पी फॉर्म्स, ये भी प्लगइन की वजह से आया है। अपेरेंस, अपेरेंस में आपकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। थीम्स, कस्टमाइजेशन जो है, वेज, मेन्यू, हेडर, फाइल, थीम फाइल एडिटर। अच्छा, थीम्स में आप क्या क्या है? तो हजारों थीम्स यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आप उसको
यूज कर सकते हैं। सही है। प्लगइन्स, तो प्लगइन्स क्या है? प्लगइन्स वो चीज है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में फंक्शनलिटी इंक्रीज करते हैं। सही है। हम्म, इसका मिसाल मैं आपको दूं, किस तरह। अगर आपने देखा हो तो आप अपनी क्रोम ब्राउजर में एक चीज इंस्टॉल करते हैं जिसको कहते हैं एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस अगर आपने देखा है तो वो भी कुछ इस तरह का काम करते हैं। कुछ एक्सटेंशंस ऐसे होते हैं जो आपके लिए वीडियोस डाउनलोड कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वीपीएन के लिए आप एज ए वीपीएन उसको यूज करते हैं। या आप अपनी चैट जीपीटी के लिए आजकल बहुत सारे एक्सटेंशंस आए हुए हैं जैसे कि एपम, रैंक नाउ, और भी बहुत सारे हैं। सही है। तो वो चैट जीपीटी में फिर जो चीज़ें हैं, जो फंक्शनलिटी है वो इंक्रीज कर देते हैं। उसी तरह प्लगइन्स में भी आप, अगर आपकी वेबसाइट में प्लगइन्स आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका वेबसाइट बहुत ज़्यादा सिंपल नज़र आएगा और उसकी डिज़ाइन भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। मुख्तलिफ प्लगइन्स हैं, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्लगइन ज़रूरी है और कौन कौन सी नहीं। यूज़र्स, अच्छा, अब देखिए, एक वेबसाइट है, छोटा वेबसाइट है तो वो तो एक बंदा भी मैनेज कर सकता है। अब वेबसाइट बड़ा है तो उसके लिए सपोज दो बंदे। तो आप यहाँ पर न्यू यूजर ऐड कर सकते हैं। अगर आप उससे कहते हैं कि आप भी उस वेबसाइट पर आर्टिकल लिखें, इस वेबसाइट पर प्रोडक्ट लिस्ट करें, या आप अपनी वेबसाइट के लिए किसी को हायर करना चाहते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पर काम करे और आपकी वेबसाइट में डेटा अपडेट करते रहें, उसमें आर्टिकल्स लिखिए, उसमें प्रोडक्ट लिस्ट करें, इमेजेस अपलोड करें, मुख्तलिफ लिंक्स दें, और भी जो भी काम हो वेबसाइट से रिलेटेड तो वो करें। तो उसके लिए आप अपना एडमिन अकाउंट उसको नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप एडमिन अकाउंट उसको देंगे तो वेबसाइट की जितनी भी परमिशंस हैं वो सब उसके पास चली जाएगी, वो उसमें फिर कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप यूजर बना के उसको देंगे तो वो इसमें लिमिटेड परमिशंस आप दे सकते हैं, और वो सिर्फ, सपोज आप किसी को ये परमिशन देना चाहते हैं कि वो इस पर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल अपलोड करके उसको डिलीट भी ना कर सके दोबारा, तो ये परमिशन आप दे सकते हैं। और भी बहुत सारे परमिशन हैं, इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टूल्स में अब आते हैं। टूल्स भी ये वर्डप्रेस की एक स्पेसिफिक टूल्स हैं जो अपनी, मतलब बाय डिफॉल्ट आते हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, अवेलेबल टूल्स, हेल्थ। सही है। ये सारे टूल्स हैं। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इरेज पर्सनल डाटा, ये जितनी भी टूल्स हैं ये मेरे अब बताता हूँ। इंपोर्ट वो हैं, अगर आप किसी दूसरे वेबसाइट को क्लोन करना चाहते हैं तो उसकी वर्डप्रेस पर जाके उधर से ये एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन आप ऑन करेंगे, उसका एक फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगा, वो इधर इंपोर्ट में ले ले आए। तो जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो आपका जो वर्डप्रेस है वो 100% उसकी वर्डप्रेस तक जैसा शो होगा फिर। अच्छा, साइट हेल्थ, तो साइट हेल्थ ये आपको आपकी वेबसाइट के बारे में बताता है कि आपकी वेबसाइट में क्या मिस्टेक्स है या क्या चीज़ है, इसका हेल्थ क्या है। जिस तरह इंसान का हेल्थ होता है, या अगर आपने देखा हो बैटरी हेल्थ, लैपटॉप की बैटरी हेल्थ होती है, इस तरह वेबसाइट का भी हेल्थ होता है। और एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, तो एक्सपोर्ट आपको पता है कि क्या होता है, और पर्सनल डाटा भी आपको पता है, तो बस वही चीज़ है जो आप सोच रहे हैं। एरेज पर्सनल डाटा, तो ये भी आपको पता है कि पर्सनल डाटा रिमूव करना है। अच्छा, सेटिंग्स, सेटिंग्स में जनरल में आप पूरे वेबसाइट का जो अकाउंट्स वगैरह है वो मैनेज कर सकते हैं। राइटिंग में और रीडिंग में, राइटिंग, रीडिंग और डिस्कशन, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जहां आप अपनी वेबसाइट की आर्टिकल का फॉन्ट, आर्टिकल का लिंक्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो मैनेज कर सकें। एक एक इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। मीडिया जो है, मीडिया में आपको ऊपर मैंने बताया कि मीडिया में क्या है। जितनी भी पिक्चर्स है या फाइल्स है, कोई भी फाइल हो, वीडियो फाइल हो, वर्ड फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, जैसन फाइल हो, वटेवर, वो यहाँ पर शो होगी। इधर वो सारे फाइल जो है वो पड़े होंगे। परमालिंक्स क्या है? परमालिंक्स वो लिंक्स है जब आपकी आर्टिकल आप देखेंगे
यहाँ पर आप देखिए, ये परमालिंक है। सही है। यहाँ से ये पूरा परमालिंक है। अच्छा, अब परमालिंक हम चेंज कर सकते हैं या नहीं? ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, ये देखिए, ये वेबसाइट है सपोज। अब यहाँ मैं ये वाला कंटिन्यू करता हूँ। लिंक को देखिए, लिंक चेंज हो गया। लिंक में हमारे पास ये आ गया कोर्सेज। ये कह रहे हैं कि हमारे वेबसाइट, ये हमारा वेबसाइट है, सही है। इस वेबसाइट में एक फोल्डर बना हुआ है कोर्सेज का। कोर्सेज में फिर हमारे पास एक और कोर्स है, एक और फोल्डर है। उसी फोल्डर में हमारे पास एक और फोल्डर है लेसन नेम से। लेसन नेम के बाद हमारे पास एक और सेक्शन है, या फाइल है, या एक फोल्डर है, सही है। तो वो यहाँ शो हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ कोर्सेज, बिजनेस बेसिक्स, स्टेप टू हेल्प यू टू सेट अप योर बिजनेस, ये सारी चीजें यहाँ भी शो हो रही है। यहाँ देखिए, सही है। इसके बाद यहाँ पर मॉड्यूल इंट्रोडक्शन। तो ये लेसन यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास परमा लिंक शो होता है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो, आप अगर आपने देखा होता है, सब मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट इस तरह का काम करता है, सही है। एड्रेस। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मेन चीज जो है ना, ये वाला, ये स्लग है। स्लग क्या है? मैं आपको दिखा दूं इसमें। कोई पिक्चर ओपन करते हैं, उसका लिंक आप देखेंगे तो उसमें इजीली आपको समझ आ जाएगा। हम्म, अच्छा, यहाँ देखिए, ये पिक्चर मैं ओपन करता हूँ। तो अब ये इसका परमा लिंक है इस पिक्चर का। और यहाँ से यहाँ तक, ये इस फाइल का फाइल नेम जो है, जिस फाइल से ये अभी हमारे सर्वर में सेव है, ये वही फाइल नेम है। तो ये सब जितनी भी है, ये हम परमा लिंक से मैनेज कर सकते हैं, सही है। उसके बाद प्राइवेसी, तो प्राइवेसी भी आपको पता है। और फ्लुएंट एसएमटीपी जो है, ये प्लगइन की वजह से आया है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं पोस्ट्स पे। पोस्ट पे हम, बल्कि हम एक सिंपल ओवरव्यू देते हैं थीम्स का, क्योंकि अगर हमारा वेबसाइट का थीम नहीं बना तो हमें पोस्ट वगैरह का कोई फायदा ही नहीं है, सही है। एक सिंपल ओवरव्यू देता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर आप ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे तो हजारों थीम्स आपको मिल जाएगी। फ्री में भी है, पेड भी है। ये देखिए, 6244 थीम अभी अवेलेबल है, सही है। तो मैं यहाँ पर कोई भी, अभी मेरा वेबसाइट जो है वो आप देखें किस तरह शो हो रहे हैं। लेट्स लुक प्रेटी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इंटरनेट स्लो है, पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट सही नहीं चल रहा।
जी देखिए। अच्छा, ये ओपन हो गया है, हमारा वेबसाइट इस तरह दिख रहे हैं। मैं यहाँ से थीम चेंज करता हूँ। लेट्स गो एंड चेंज द थीम। कौन सा वाला यूज़ करें? ये वाला यूज़ करते हैं। इंस्टॉल करते हैं हम इसको। सही है। और उसके बाद इंस्टॉल हो गया, अब एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट होती ही देखिए, मैं सिंपल तरीके से आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या है। मैं वो बहुत ज़्यादा डीप जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो मतलब आपकी सीखने की नहीं है, वो मैं नहीं बताऊंगा। सही है। तो क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट होना है आप लोगों का। सही है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से आके पेज दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि हमारा थीम यहाँ एक्टिवेट हो गया है। लेट्स सी, वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन ऑलमोस्ट चेंज हो गया। ये देखिए, ये भी देखिए, सब कुछ चेंज हो गया है। ये इमेज यहाँ पर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये बैकग्राउंड पे लगी हुई है। तो ये भी रिमूव कर सकते हैं हम, वी कैन डू इट इजीली। सही है। अच्छा, ये था टीम। प्लगइन्स भी एक आइडिया देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ। और इंशाल्लाह फिर कल से हम प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे। ये सारे जितने भी है ये प्लगइन्स हैं हमारे पास। सही है। तो इंशाल्लाह कल हम प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे। और आप लोगों ने आनी है, वेबसाइट पर क्लास लेनी है, अपनी फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें। यहाँ पर मैं कोई फीस नहीं लेता। मैं यहाँ पर इसलिए आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्निंग कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ कमाएं। एटलीस्ट इतना हो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। सही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इंशाल्लाह हम एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे।